वस्तु का ही स्वभाव है प्रति क्षण उत्पाद व्यय, कुछ नया होना, पुराने का व्यय होना। हमारे हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में, वो तो होगा। इसलिए दुनिया में जो कुछ है वो सब किसी ने किया है, उसमें आप भी हो सकते हैं। और जो होता है, हो रहा है, वो सब करने योग्य है। पाप भी, पुण्य भी, अधर्म भी, धर्म भी, शराब भी, जुआ भी, मांस भी, शाकाहार, जो कुछ है दुनिया में, सब किसी न किसी का कृत्य है, करने योग्य है। करते आए हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। हम किसी भी कृत्य को दुनिया से बंद नहीं कर सकते। जो अकलंग स्वामी महाराज ने लिखा, जो कुछ भी दुनिया में है वो सब तुम मिटा नहीं सकते, और जो नहीं है उसको तुम उत्पन्न नहीं कर सकते। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अनंत अनंत तीर्थंकर हो गए, संसार को नहीं मिटा पाए। बड़ी बड़ी भावनाएं करने वाले हो गए, हम और तुम तो क्या भावना करेंगे। तीर्थंकरों ने भी भावना भय कि संसार में सब व्यक्ति बहुत अच्छी तरह सुखी रहे, सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। हमारी तुम्हारी भावनाएं झूठी हो सकती हैं। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी आप भावना भाव तो जरूर पूरी होगी। राजस्थान में शेखावाटी में था मैं, पानी नहीं बरस रहा था। तो एक दिन लोग आए, बोले महाराज जी हम लोगों ने तो खूब मिन्नत कर ली, खूब भावनाएं कर ली, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। आप यदि भावना भाएं तो जरूर पूरी होगी। मेरा मन थोड़ा किया कि क्या फर्क पड़ता है, यदि मेरी भावना भाने से जगत की भावना पूरी होती है तो मुझे क्या ऐतराज है, भादू। भावना भाने के पहले मैंने भगवान से कहा, भगवान आज जैसी भावना भाना है मुझे पूरी होना चाहिए। भगवान ने जवाब दिया, बेटा मेरी भावनाएं पूरी नहीं हुई तो तेरी क्या खाक होंगे। मैंने कि भगवान आपकी? बोले हाँ, मेरी भावनाएं पूरी नहीं हुई। इस संसार को मैं कैसा देखना चाहता था, मेरी तमन्ना थी, मेरी भावना थी। मैंने कई भाव लगाए हैं इस संसार को अच्छा देखने के, बहुत मेहनत की है मैंने। भगवान के समोषण में भी मैंने यही मांगा, और मैं दिन रात 10 भाव से तू संसार के लिए भावना भा रहा है कि अपने लिए भावना भा रहा है?
मैंने कहा नहीं भगवान, आज तो भावना संसार के लिए, सबके लिए है। तो देख ले, यदि तू मेरे से भी बड़ा हो, मेरे से भी बड़ी साधना हो तेरी, मेरे से भी बड़ी तपस्या हो और मेरे से भी बड़ी भावना हो, तो भाई प्रैक्टिकल कर ले, भाले भावना। मैंने कहा नहीं भगवान, आपसे बड़ा तो नहीं, आपके तो मैं चरणों की धूल हूं, आपके तो चरणों की धूल हूं, ना तप में ना ज्ञान में, किसी में भी नहीं। तो बेटा, जब मैंने भी इस संसार को बहुत अच्छा देखना चाहा था, 10 भव से भावना भाई, इस भव में भावना भाई, ये संसार सुखी रहे, सुखी रहें सब। ये किसने भावना भाई? हम और आपने नहीं, तीर्थंकर ने, सर्वशक्ति। बोल, क्या संसार सुखी हो पाया? नहीं हो पाया। ये मेरी भावना थी, मैंने भाया था सुखी रहें सब जीव जगत के, लेकिन आज भी संसार में दुख ज्यों के त्यों हैं। और मैंने अकेले ने भावना नहीं भाई है, मेरे जैसे अनंत तीर्थंकर हो गए, एक नहीं 24 नहीं, अनंत तीर्थंकर हो गए। हर तीर्थंकर यही भावना भाता है, यही परिणाम करता है। और यही सब तीर्थंकर, बिना इसके तीर्थंकर रह ही नहीं सकता। सज्जन पुरुष की पहचान है, भगवान की पहचान है, गुरुओं की पहचान है, जगत को सुखी करने का भाव करता। पिता की पहचान है बेटा सुखी रहे, मां की पहचान है बेटा सुखी रहे। तुम ही नहीं, पशु भी करते हैं। लेकिन कौन किसको सुखी बना पाया? कहां सुखी हो पाया संसार? अनंत तीर्थंकरों की भावना भाने के बाद भी संसार में आज भी दुख है। भगवान ने भावना भाई थी, कोई कभी न घबरावे। अनंत तीर्थंकरों, लेकिन आज भी घबराहट से हार्ट अटैक हो रहे हैं कि नहीं? अभी चूहा ही बीच में कूद जाए तो। तीर्थंकरों ने भावना भाई, तो भी घबराहट आज विद्यमान है। दैर पाप अभिमान छोड़ दे, क्या गजब गजब। तीर्थंकर भावना भा रहे कि इस संसार में दैर भाव खत्म हो जाए। गाय शेर एक घाट पर पानी पीवे, ये भावना थी तीर्थंकर की, महावीर स्वामी की। शेर और गाय को भावना देखना कितनी पवित्र है, असंभव जैसी लगती है। शेर और गाय एक घाट पर पानी पी रहे, पीने की भावना थी किनकी? हमारी आपकी नहीं, भगवानों की, तीर्थंकरों की। और मैं तो समझता हूं संसार के किसी भी संप्रदाय के भगवान हो, ये भावना सबकी होती। गाय और शेर एक घाट पर पानी पीवे, ये प्रतीक बनाया जाता है अपने जैन मंदिरों में। क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि लोग समझें कि ये भगवान कौन थे। कैसी भावना भाई, गजब। क्या यह भावना पूरी हुई? संसार में बैर खत्म हुआ? क्या कल्पनाएं हैं। शेर और गाय को एक घाट पर पानी पिला रहे, और आज उन्हीं के भक्त भाई भाई भी एक साथ पानी नहीं पी पा रहे हैं। बेटा और बाप एक साथ पानी नहीं पी पा रहे हैं।
समाज के लोग एक साथ पानी नहीं पी पा रहे हैं। मानव मानव एक साथ बैठ के पानी नहीं पी पा रहे हैं। क्या कल्पनाएं थी, क्या भावनाएं थी। शेर और गाय एक साथ पानी पीने की भावना तीर्थंकर ने भाई पूरी नहीं हुई। उधर तीर्थंकर उपदेश दे रहे हैं कि भाई शेर और गाय एक घाट पर पानी पियो, मेरा ये भावना है। इधर अयोध्या में भरत और बाहुबली दोनों एक दूसरे को निपटाने के लिए तैयार हो रहे हैं। किसकी बात कह रहे हैं, किसकी बात कह रहे हैं, किसको उपदेश दे रहे हैं। जब युद्ध हुआ है भरत बाहुबली का, क्या कैसा है संसार है। मौजूद थे पिताश्री, केवल ज्ञानी अरहंत तीर्थंकर मौजूद थे। समोषण में विराजमान थे ऋषभ देव, जगत को उपदेश दे रहे थे। भगवान की दिव्य धुनी खिल रही थी, समोषण दुनिया में थे। जब भरत बाहुबली युद्ध हुआ तब ऋषभ देव इसी आर्यावर्त में, इस अयोध्या के आसपास समोषण में बैठकर दिव्य धुनी खिला रहे थे और यही उपदेश दे रहे थे, बैर भाव छोड़ो और उनके खून के जाए, उनकी खुद की संतान, उनके पालन, जिनको उन्होंने पालन किया, जिनकी रगों में तीर्थंकर का खून बह रहा है, जिनको तीर्थंकर ने गोदी में पाला है, तीर्थंकर जिनके पिताश्री हैं, वे दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। इतना बैर, इतना बैर, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए। मारने को तैयार नहीं हुए, मार ही दिया। सारा ब्रह्मांड कांप गया कि कैसा रूप है, पिता का क्या संस्कार रह गया। स्वयं बेटे एक दूसरे के लिए मारने के लिए सेना लेके तैयार हो गए, कत्लेआम करने को तैयार हैं, सैकड़ों लाशें बिछाने को तैयार हैं, सैकड़ों लाशें बिछाने को तैयार है। दोनों की सेनाएं कटिबद्ध होकर खड़ी हैं। एक सीटी बजाने की जरूरत थी और खून की नदियां बह जाती हैं। एक सीटी, एक विसल बजाने की तैयार थी, युद्ध शुरू। एक शब्द पे खून की नदियां बहती। इस आर्यावर्त में किस समय खून की नदियां बहती? जिस समय तीर्थंकर यहां विद्यमान थे, विद्वान थे तीर्थंकर, समोषण में थे और उस वंश से बहती वो खून की नदी ऐसी बहती महानुभाव, महाभारत फैल हो जाता है, राम रावण युद्ध फैल हो जाता है। दो युद्ध जगत में ऐसे हैं जिनकी बराबरी कोई नहीं कर पाया और दोनों युद्धों में एक हारा है, एक जीता है। जिस युद्ध में एक हारे एक जीते वो युद्ध ज्यादा दिन तक नहीं चलता। उस युद्ध में ज्यादा संहार नहीं होता क्योंकि एक का हारना निश्चित है, एक का जीतना निश्चित है। लेकिन दोनों तरफ वो योद्धा खड़े हुए हैं जिनमें कितने भी दिन युद्ध हो जाए दोनों में से कोई हारने वाला नहीं, दोनों में से कोई मरने वाला नहीं। महाभारत में दुर्योधन था, एक पक्ष में मर गया, खत्म हो गया युद्ध। राम रावण युद्ध में रावण मर गया, खत्म हो गया युद्ध। लेकिन भरत बाहुबली तो दोनों ऐसे बैरी थे कि दोनों मरने वाले नहीं थे, मरने वाले नहीं थे, मरते ही नहीं। सारी दुनिया सेना के पक्ष में आकर खड़ी होती जाती, कत्लेआम होते जाते, दोनों फिर भी सुरक्षित रहते। और तद्भव मोक्षगामी जीव
मारीच का तो फिर भी अपन ने परसों उदाहरण दिया था, लेकिन आज का उदाहरण तो और गजब का है। तद्भव मोक्षगामी जीव छायक सम्यक दृष्टि सर्वार सिद्धि से आए हैं, लेकिन ऐसे लड़ने को बैठे वो तो मंत्रियों की बदौलत रही कि ये दुनिया बच गई, नहीं तो दुनिया मिट जाती। कोई नहीं बचता। भरत बाहुबली युद्ध में अंत में मार दो बचते, बस कोई नहीं बचता, सब मर जाते, सब मारे जाते, और सारी दुनिया को लड़ना पड़ता, किसी ना किसी पक्ष में गृह युद्ध होता। और जब तक राजा नहीं हारता तब तक सेना को लड़ना पड़ता है। मंत्रियों की सूझबूझ के कारण से संहार बच गया। वो जान गए कि ये दोनों इतने हैं कि ये सारे जगत को मिटा देंगे, सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा साहब, दोनों सेनाओं के मंत्रियों ने विवेक से काम, उनकी आत्मा कांप गई और कहा कि साहब, सेना का संहार क्यों करते हो, ये घर की बात है। हम सेनाएं जो हैं दुश्मनों के लिए हैं, हम सैनिक लोग दुश्मनों के लिए हैं कि आपका कोई दुश्मन आपके परिवार पर कोई वार करे, हम लोग प्राण न्यौछावर कर देंगे। लेकिन हम सैनिक लोग घर के लिए नहीं है। आपका आपसी का मामला है, आपके परिवार का मामला है, आप दोनों ही निपट लीजिए। बात मानने में आ गई और भरत बाहुबली युद्ध हुआ। और छोटा मोटा युद्ध नहीं था। भरत ने तो बाहुबली को निपटा दिया था चक्र चलाकर। वो तो बाहुबली का पुण्य था जो बच गया। भरत ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं थी, कोई कसर नहीं। प्रसंग है आज का, किस समय, जिस समय तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ समोषण लेकर के इस आर्यावर्त में भारत देश में घूम रहे हैं, जिन्होंने भावना भाई है कि बैर सब छोड़ दें। कहां छूटा है बैर, कौन छोड़ पाया है बैर, कहां खत्म हुए हैं बैर भाव। चूहा ने बिल्ली का बैर आज भी मौजूद है, सांप और नौले का बैर आज भी मौजूद है, मृग और मृगराज का बैर आज भी मौजूद है, भाई भाई का बैर आज भी मौजूद है, बाप बेटे का बैर भी आज मौजूद है, पति पत्नियों के बैर भाव भी आज मौजूद हैं, अड़ोसी पड़ोसी के बैर आज भी मौजूद हैं। चौथे काल में, महाभारत भी चौथे काल में हुआ। श्री राम जैसी महाशक्ति जो आज हमारे आदर्श हैं, उनके रहते हुए रावण युद्ध हुआ। भगवान ने कहा, यह मेरी भावना पूरी हुई, मैंने कही नहीं हुई, आज भी बैरी है। पाप, मैंने भावना भाई थी कि सारी पृथ्वी पाप से मुक्त हो, प्रयास किया, मैंने मोक्ष छोड़ दिया, मैंने पूरे आर्यावर्त में विहार किया, मात्र इसलिए कि यह पृथ्वी पाप से मुक्त हो जाए, व्यसनों से मुक्त हो जाए, कसायों से मुक्त हो जाए, शोषण से मुक्त हो जाए, हिंसा से मुक्त हो जाए, झूठ से मुक्त हो जाए, चोरी से मुक्त हो जाए, व्यभिचार से मुक्त हो जाए, परिग्रह से भी अपने आप को मुक्ति मिले। ये मैंने प्रयास किया है, मैंने भावना भाई है, ये पृथ्वी पाप से मुक्त हो,
हर व्यक्ति पाप से रहित हो। बोल भाई, क्या ये दुनिया पाप से मुक्त हो पाई? मैंने कहा प्रभु नहीं हो पाई, नहीं हो पाई। क्या ये दुनिया पुण्यमय हो पाई? नहीं हो पाई। क्या ये जीव पुण्यमय हो पाए? मैंने कहा नहीं हो पाए, आज भी पाप उतना ही है। नित्य नए मंगल गावे, हर आंगन में, हर चेहरे पर मुस्कान हो, हर घर में अमंगल हो। मैंने भावना भाई तीर्थंकर ने कहा, मैंने भावना भाई थी हर घर में मंगल हो। तो क्या हर घर में आज मंगल हो रहा है? हर व्यक्ति डरा बैठा है कब किसकी जिंदगी में कौन सा अमंगल आ जाए। हर व्यक्ति डरा बैठा है, हर व्यक्ति अमंगल घट रहे हैं प्रतिदिन, और जिनके नहीं घट रहे हैं वो डर रहे हैं कि पता नहीं कब अमंगल हो जाए। बाप डर रहा है बेटा मर जाए, बेटा डर रहा है पापा न चले जाएं, पत्नी डर रही है कहीं मैं विधवा नहीं हो जाऊं, पति डर रहा है मैं विधुर नहीं हो जाऊं, अमीर डर रहा है मैं कंगाल नहीं हो जाऊं। पता नहीं ये है 24 घंटे इस संसार के हर व्यक्ति के अंदर अमंगल का डर बना हुआ है। अमंगल का, अशुभ ना घट जाए, अशुभ ना हो जाए। घर से बाहर कोई गाड़ी से निकलता है, बोलो क्या भाव आता है? अरे बेटा सावधानी से चलाना, आ गया ना अमंगल का भाव। सावधानी से चलाने का अर्थ क्या है? कुछ अमंगल, हर बात में अमंगल हो रहा है। रात में सो रहा है, अमंगल है, रात में कुछ भी घट सकता है, चोर भी आ सकता है। हर व्यक्ति डर रहा है किसी भी समय हमें कोई मार सकता है, प्रकृति मार सकती है, जानवर मार सकता है, मनुष्य मार सकता है। हर व्यक्ति जब भी बाजार में निकल रहा है, हर व्यक्ति को डर है मुझे कोई भी ठग सकता है, मेरे से कोई झूठ बोल सकता है। हर व्यक्ति डर रहा है, हर व्यक्ति को डर है कि मेरी कमाई कोई चोरी ले सकता है, कोई चोर आ सकता है। कमाने का आनंद कम है, चोरी का दुख ज्यादा है। आप 1 किलो सोना लेकर यात्रा कर रहे हैं, सही बताना 1 किलो सोने की आनंद आ रहा है कि चोरी का डर लग रहा है? दोनों में से ज्यादा कौन सा है? वो 1 किलो सोने का आनंद आ रहा है तो घर राटा लेके सो ना। सोने का आनंद नहीं आ रहा है, बस एक ही डर लग रहा है कहीं कोई नहीं। कमाने का आनंद कम है, लुटने का दुख ज्यादा है। कमाने का आनंद बहुत कम, लुटने का डर है कहीं लुट नहीं जाए, कहीं छापा नहीं पड़ जाए, कहीं चोर नहीं आ जाए, किसी की दृष्टि नहीं पड़ जाए। और तो और क्या कहें, चोरी का डर लग रहा है। भगवान ने भावना भाई थी सब चोरों से मुक्त हो, आज हर व्यक्ति चोरों से डर रहा है। और तो और कह दूं, अब आ गया तो कहूंगा तो सही, नहीं तो मुझे गैस बनेगी। शर्म से कह रहा हूं, मजबूर होके कह रहा हूं, आज हर व्यक्ति डर रहा है चोरी से। बड़े चोरों से नहीं, घर में लोग डर रहे हैं घर वालों से। घर में डर रहा है, सासू डर रही है बहू से। मैंने एक बार प्रवचन दिया था अभी विगत चतुर्मास, घरों में जो झूठ मत बोलना, घरों में जो ताले लग रहे हैं,
किसके लिए? मैं कहलवाऊंगा नहीं, मैं तुम्हारी गृहस्थी में डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन एक बार सोचने को मजबूर जरूर करूंगा। 90% लोग घरों में ताले जो लग रहे हैं आपकी अटैची में, सासू की अटैची अलग है, बहू की अटैची अलग है, दोनों में ताले डले हैं। किसके लिए? झूठ बोले कौआ काटे। सासू डर रही है, बहू को ताला लगा है सासू को। मैं सासू को मना नहीं करूंगा, मैं सासू को मना नहीं करूंगा। हर व्यक्ति अपना माल बचाएगा। मैं बहू से कहना चाहता हूं, तेरी औकात क्या है? तो इस घर की बहू नहीं है, सासू की दृष्टि में तू चोर है, डाकिन है। तेरी औकात क्या है? तू क्या धर्म करेगी? क्या धर्मात्मा बनेगी? सासू की दृष्टि में तू डाकिन है, चोर है। उसने तेरे लिए ताला लगा के रखा है। और कभी धोखे से चाबी भूल जाए सासू घर में और मंदिर में आधी माला फेरती ध्यान आ जाए, क्या हो रहा है? आज तो गया माल, चाबी वही छोड़ा है। और आज चाबी बहू के हाथ में पड़ने का अर्थ है बस सब गड़बड़ हो जाएगा, महाभारत होगा या माल गायब हो जाएगा। ओहो, कैसा मुल्क है रे, कैसा घर है तुम्हारा? डाकुओं का घर है या तुम्हारे कुटुंबियों का घर है? सासू को वहां डर लग रहा है बहू का, बहू को पता न चल। मालकिन डर रही है बहू से। हमारे पास कई सासुएं आती हैं, महाराज मुझे ये ध्यान रखना, गुप्त दान कोई दान नहीं होता, गुप्त पाप होता है। धर्म पुण्य कभी गुप्त नहीं होता। मैंने किसी भी शास्त्र में गुप्त दान नहीं पढ़ा, किसी भी शास्त्र में गुप्त दान नहीं पढ़ा। गुप्त दान होता है। आजकल लोग गुप्त दान बड़ा देने के शौक हो रहा है। ये दान गुप्त दान होते ही नहीं, पुण्य कभी गुप्त होते ही नहीं, धर्म कभी गुप्त हो नहीं। गुप्त तो पाप होता है, पाप को छुपके करना पड़ता है, पाप छुपके करता है। शराब पीवे छुपके पीवे, गुटखा खावे छुपके खावे, जुआ खेले छुपके करे, और पाप दुनिया भर के छुपके किए जाते हैं। लेकिन धर्म और पुण्य छुपके कर रहा है। गुप्त कौन से शास्त्र में लिखा है गुप्त दान? कहां लिखा है गुप्त दान? हमारे शास्त्रों में तो लिखा है दान एक प्रभावना का अंग है। उजागर करो, डिंडोरा पीटो, किसी को नहीं मालूम है तो बताओ इसने इतना दान दिया है। प्रभावना का अंग। गृहस्थ प्रभावना करता है दान और पूजा से। बड़े बड़े दान देकर के क्या प्रभावना होती महानुभाव। गृहस्थ तपस्या से प्रभावना नहीं कर पाता, गृहस्थ ज्ञान से प्रभावना नहीं कर पाता, गृहस्थ चारित्र से प्रभावना नहीं कर पाता, उसके बस की बात नहीं है। गृहस्थ दो चीजों से प्रभावना करता है। शास्त्र की बात कह रहे हैं, धर्म रत्नाकर जयसेन स्वामी का ग्रंथ है, उन्होंने कहा गृहस्थ दो चीजों से प्रभावना कर सकता है, पूजा से और दान से। छोटी सी धर्म की क्रिया की बोली करोड़ों लाखों में लगा देना, किसकी कीमत बढ़ा दी? अभिषेक की। भगवान के ऊपर एक कलश ढालना है, पहला कलश ढालेंगे साहब 11 करोड़ का। बाहुबली का हुआ था,
बाहुबली का हुआ था। क्या प्रभावना, सारा जगत हिल गया। ऐसा क्या है 11 करोड़ के लायक, क्या है? एक कलश उठा के डालना है। सारे तरह लगाए थे कि देखो 11 करोड़ के कलश लेने वाले को क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। सारे टीवी वहीं लगे हुए थे, देखो क्या होता है। कुछ नहीं हुआ। श्रेष्ठी मचान पे चढ़ा, वहां पहुंचा, एक कलश हाथ में दिया और कलश को यूं किया, 5 मिनट में नीचे आ गया। क्या हो गया ये? आगरा के व्यक्तियों ने भी अभिषेक किया 1100 रुपया में। दोनों का मचान एक ही था, दोनों का स्थान एक ही था। एक ने कहा क्या बात है माविया, क्या बात है, 5 मिनट के एक कलश का यूं करने के 11 करोड़ रुपया दे दिए, आखिर है क्या? बोलो उस धन से किसकी कीमत बढ़ गई? अभिषेक की, बाहुबली की, गंधोदक की। लोग ताज्जुब कर गए, लोग जो नहीं करना चाहते थे उन्होंने किया। अरे भाई अभिषेक तो जरूर करूंगा, उन्होंने की। प्रभावना कितनी हुई। और गजब तो जब हुआ, नीचे उतर के इंटरव्यू लिया गया कि भाई तुम्हें कोई खेद तो नहीं हो रहा है कि इतना महंगा कलश मैंने ले लिया, इतना महंगा कलश मैंने ले लिया, 5 मिनट के 11 करोड़ दे दिए, कैसा लग रहा है आपको साहब? सब उनके सामने वो ले रहे थे ना माइक पेपर पर, कैसा लग रहा है साहब, कैसा लग रहा है साहब, कैसा लग रहा है साहब? क्या बोले अशोक मालूम आपको? बोले इतना आनंद आ गया कि अगली बार के 12वें साल जो होगा ना, उसका कलश भी मैंने बुक करा दिया अगली बार। एक शब्द ने लोग सोच रहे थे कि शायद भावावेश में बोली ले ली हो, देखियो। और तो ये अरे साहब वो तो मैं फंस गया बातों में बातों में आगे होता है, कई बार ऐसा होता है। अब क्या करें साहब, बातों में आ गया, महाराज के पुरुषों की बातों में आ गया तो मैं तो फंस गया। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे तो क्या किया तुमने? कुछ तो किया ही नहीं। बोले वो 5 मिनट का जो आनंद था, वो आनंद मुझे अब 12 साल बाद मिलेगा। मैं तो कह के आया हूं अगले 12 साल का भी मुझे सौभाग्य मिले। और भाग्य, किसी कार्य में आनंद आया है कि नहीं, उसका प्रमाण पत्र यही है, उसको दोबारा करने का भाव आ रहा है कि नहीं। एक बार का नहीं, पहली बार में व्यक्ति देखा सीखी भी कर सकता है, मजबूरी में भी कर सकता है, भावावेश में भी कर सकता है। लेकिन किसी कार्य करने के बाद यदि उसको दोबारा करने का भाव आवे, समझ लेना उसको उसमें आनंद आया है, बिना उसके करने से। कितनी बड़ी प्रभावना कर दी। और ये कहकर और प्रभावना कर दी, यदि वो गुप्त दान करते तो नहीं साहब राशि मत बोलना, कुछ मत बोलना, तो अभिषेक का तो पुण्य लग जाता। लेकिन गंधोदक का जो अतिशय था, वो अतिशय करने का पुण्य नहीं लगता। जो गंधोदक की महिमा, जो गंधोदक का अतिशय, जो नास्तिकों के सामने चुनौती, जो उसको देख करके जो लाखों लोगों ने अभिषेक किया, वो पुण्य से वो वंचित रह जाता। अभिषेक करने का पुण्य तो लग जाता, लेकिन उसको सुनकर के कई लोगों ने मन बनाए, उसके पुण्य से वंचित होता। अभिषेक का पुण्य ज्यादा नहीं है, व्रत पालन करने का पुण्य ज्यादा नहीं है, नियम धर्म करने का पुण्य ज्यादा नहीं है, दान देने का पुण्य ज्यादा नहीं है। सबसे बड़ा है कि तुमने जो धर्म किया है उसको देख करके किसी दूसरे का भी भाव हुआ है कि नहीं, वो पुण्य ज्यादा है। किसके भाव हुए? तुम्हारे को देख करके।
तुम्हारी क्रिया को देखकर। चक्रवर्ती जब मलेच्छ खंड में गया, नित्य नियम भगवान की पूजन करता था, लेकिन मलेच्छ खंड में जाकर के उसने खुले में पूजा की, चुपचाप, गुप्त पूजा नहीं करता था चक्रवर्ती। सौधर्म ने कभी गुप्त पूजा नहीं करता। चक्रवर्ती ने कभी अपनी जिंदगी में गुप्त पूजा नहीं की। गुप्त पूजा करे पापी, भिखारी, गरीब, कर्म फूटा, कर्महीन, वो गुप्त पूजाएं करें। चुपचाप चले जाए, मंदिर में आए और धीरे से खिसक जाए पीछे गेट से। जो अमीर आदमी है, बड़ा आदमी है, वो गुप्त पूजा ना करे। भरत चक्रवर्ती ने कभी गुप्त पूजा नहीं की, एकांत में, अकेले में खुली पूजा करता था। खुल करके मंदिर जाता था, छुप करके मंदिर नहीं जाता था, गाड़ी में बैठ के पैदल मंदिर जाता था। बड़ा आदमी था, चक्रवर्ती था, पैदल मंदिर जाता था। मंदिर जाने का पुण्य नहीं है बड़े आदमी को, पैदल मंदिर जा रहा है बड़ा आदमी, उसमें जो महिमा बढ़ती है। देवता देखने आते थे, चक्रवर्ती जो कभी जमीन पे कदम नहीं रखता, महानुभाव, इतना पुण्य रहता है। हाथी बैठे, घोड़े बैठे, घोड़ा नहीं चले तो पालकी में बैठे, कभी चक्रवर्ती का पैर जमीन पे नहीं पड़ता। ओहो, ऐसा क्या महिमा है कि आज चक्रवर्ती घर से मंदिर तक पैदल जा रहा है। कितनी महिमा है धर्म की। सबसे बड़ा पुण्य चक्रवर्ती को, जब वो घर से मंदिर पैदल जाता है नंगे पैर, उस समय होती है। वो पुण्यबंध का कारण है बड़े आदमी। बड़े आदमी का थोड़ा सुनते जाएं, अमीर आदमी, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी गॉड गिफ्ट है, बहुत बड़ा पुण्य है महानुभाव कि तुम बड़े आदमी, तुम नगर सेठ हो, धनवान हो, शक्तिमान हो, फोकट का पुण्य कमाओ। गाड़ी में बैठ के मंदिर मत जाओ, जूते चप्पल पहन के मंदिर मत जाओ, हीरो बनकर के मंदिर मत जाओ, धोती दुपट्टा पहनकर नंगे पैर हाथ में पूजन की थाली लेके मंदिर जाओ। रास्ते में लोग देव का आकर के आएंगे और धर्म की क्या प्रभावना होती। ओह, क्या मंदिर है ये, क्या मंदिर है। आपने देखा, लोग कहेंगे भैया भगवान की महिमा कितनी है। चक्रवर्ती नंगे पैर जा रहा है, धोती दुपट्टा पहन के जा रहा है, महिमा बढ़ जाती है। गरीब अमीर आदमियों से मेरा कहना है, आप बिना मन के, आपका कुछ भी मन नहीं हो, बेकार में बिल्कुल बुरे मन हो, तो भी मैं तुम्हें बहुत कमाई करा दूंगा। गरीब में थोड़ा चुपचाप रहना भी, नहीं तो बीच में तुम बोल पड़वाएंगे। हाँ, हमारी कुछ अमीर आदमी से करो, बिल्कुल तुम्हें बिल्कुल भी मन नहीं लगे तुम्हारा। लेकिन यदि तुम बड़े आदमी हो तो मन मार के मंदिर आ जाओ, पैदल आ जाओ, इतना भंडारा भर दूंगा, तुम कुछ भी मत करना, मंदिर आ जाना। हमें तुम्हारी चिंता नहीं, हमें वो लाभ है कि तुम्हें देख करके कितने मंदिर आ जाएंगे। राजस्थान में मैं था, निर्मल जी जैन साहब थे, राज्यपाल बने। वो बुंदेलखंडी थे, तो बिना भगवान के दर्शन पूजन के वो कुछ खाते पीते नहीं थे। उनकी पत्नी और 16 की थी। और जब उन्होंने जाकर के वहां जाकर के सारे बर्तन अलग करा दिए, जो कुछ ही क्री होती, चाइना फूड ऐसा कुछ होता है, ये होते ना चाइना क्राकरी, जो कुछ हड्डी मड्डी कुछ होता है, बॉन चाइना सब अलग करा। और मेरे पास आए, बोले महाराज जी मंदिर तो जाऊंगा, और हमारे मंदिर जाने में बहुत तकलीफ होती महाराज जी, पुलिस लगती है, चारों तरफ रास्ते जाम होते हैं, तब मुझे जाना। अरे मैंने कहा ये जरूर करना है, मंदिर मत छोड़ देना। और प्रतिदिन नए नए मंदिर में जाना,
एक ही मंदिर मत जाना। राज्यपाल का ये लवाजमा देख करके कितने लोगों ने मंदिर जाना शुरू किया। मेरे सैकड़ों प्रवचन में भी हम जिनको मंदिर नहीं बुला पाए, वो राज्यपाल के मंदिर जाने की नियम ने मंदिर जाके उड़ा दिया। वो कहते महाराज जी, जब वो मंदिर जा रहा है राज्यपाल होकर के, वो रात में नहीं खा रहे। कितने लोगों ने निर्मल जी को देख करके रात्रि भोजन छोड़ दिया, मेरे प्रवचनों से नहीं। कितने लोगों ने जाकर के हवक्ष खाना छोड़ दिया उनके देखने से। कितना बड़ा पुण्य बंध हुआ उन्हें। बड़े आदमी को दर्शन करने का पुण्य कम है, उसको देख करके दूसरे लोग दर्शन करने आ जाएं, वो कमीशन बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा। मंदिरों में गरीब लोगों, थोड़ा तुम दर्शन नहीं कर पाओ तो चलेगा, मैं तुम्हारे खाते में दर्शन का पुण्य डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा अपने खाते में। बड़े आदमी को जगह दे दो, वो मंदिर जगत में पूज जाएगा। अरे भाई, इस मंदिर में कौन दर्शन करने आता मालूम आपको? राष्ट्रपति, राजा, महाराजा, सारे बड़े बड़े सेठ वहीं आते हैं मंदिर में। मंदिर की कीमत तो वैसे ही बढ़ गई। एक बार जबलपुर में था, एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा बस एक बार मुख्यमंत्री हमारी होटल में चाय पी जाए। मैंने कि पागल है क्या? मुख्यमंत्री पैसा भी नहीं देगा, उसके साथ 150 लोग और आएंगे, वो फोकट में पी जाएंगे। बोले महाराज जी, मैं उस दिन किसी से चाय का पैसा लूं, पूरी भोग आप एक कप बस वो आकर के पी जाए, एक घूंट। मैंने क्यों, मुझे तो क्या पता था। अरे महाराज जी, वो चाय पी जाएंगे ना, वो फोटो हम टांगेंगे कि ये वो होटल है, बोलो ना आगे, जहां मुख्यमंत्री ने चाय पिए, हमारे तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। अरे मैंने कही भाई ये तो बड़ा अच्छा मामला है। फिर मैंने वहीं से लगाया कि बड़ा आदमी फोकट में अभी धोती दुपट्टा पहनकर अभिषेक कर जाए, अर्घ चला जाए, कोई भाव करे या नहीं करे, बल्ले बल्ले। फिर मैं कहूंगा ध्यान रखना, ये वो मंदिर है जहां पर बड़े आदमी भी धोख देते। प्रकाश चंद्र सेठी थे, उन्होंने यही किया था। एक क्षेत्र बहुत उजड़ा हुआ था, बहुत कोई सरकार भी ध्यान नहीं देती थी। बस उन्होंने, किसी महाराज ने उनसे कह दिया, बस आप जाकर के उस मंदिर का दर्शन करके आ जाओ, उस क्षेत्र का दर्शन करके आ जाओ। सेठी जी ने कह दिया, सब में मेरे लिए मेरी श्रद्धा और आस्था फलाने क्षेत्र का मंदिर के दर्शन करने का है, मैं वहां धूप देने जाऊंगा। साहब वहां तो सड़क भी नहीं है, मैं जाऊंगा, पैदल जाऊंगा तो जाऊंगा। वो क्या दर्शन करने गए, आज वो क्षेत्र सारे जगत में प्रसिद्ध हो गया। अरे भाई, इस मूर्ति में अतिशय है, मुख्यमंत्री ने मनौती की है, मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं उस मंदिर में जाके धोख दूंगा। तो हे बड़े आदमियों, तुम्हारे पास फोकट का कमीशन दे रहा हूं, बहुत बड़ा विज्ञापन है, विज्ञापन तो कमाओ पैसा, तुम विज्ञापन का पैसा कमाओ, तुम व्यापार मत करो, तुम धंधा मत करो, तुम धर्म मत करो, लेकिन तुम बड़े आदमी हो, विज्ञापन कर लो। विज्ञापन में तुम्हें इतना पैसा मिल जाएगा कि धंधे वाले से भी ज्यादा मिल जाएगा, जैसे अमिताभ बच्चन कमाता है। हीरो क्या करते हैं? कुछ नहीं, बस वो कुल तेल आता ना, कोई भी हो, बस वो हीरो लेके खड़ा, टेबल पर रखा, बाजू में बस खड़ा हो जाता है। इतने के मनी के सो कितने मुझे बोले महाराज करोड़ रुपया मिलता है इसके, इतने के, और हाथ में ले ले तो 2 करोड़, और यदि डाल देवे तो 5 करोड़। अरे कौन सा तेल डाल रहे आप?
बोलो ना, गर्व से बोलो। अरे वो तेल है जो अमिताभ बच्चन डालता है। अब तुम मूर्खों को कहां मालूम कि वो विज्ञापन है। हर चीज के विज्ञापन में कोई बड़ा आदमी होता है बीच में, रेपुटेड आदमी होता है। हर वस्तु के विज्ञापन में वह चाहता है सेल्समैन कि इसको फलाना व्यक्ति यूज कर ले, वे फोकट में दे देता है, उसकी कीमत बढ़ जाती। इस चीज को मैंने धर्म से तौला, धर्म से तौला कि धर्म में भी क्या ऐसी है, पूरा धर्म यही है। कल जो प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, कोई भी भक्ति कोई भी शुरू की गई बड़े आदमी से शुरू की। भक्तांबर की शब्द शुरू कहां से किया? भक्तांबर प्रणति मौल मणि प्रमाण मुद्योत कम दलित पाप। किसी गरीब से शुरू नहीं किया। ये भक्तांबर वो है जहां एक भिखारी ने पढ़ा वो अमीर हो गया। किसी दुखी आदमी का नाम लिया। क्या कहे पूज्यवर मानतुंग आचार्य, जो भक्तांबर पाठ पढ़ दे रहा हूं तुम्हें, इसको देवता भी पढ़ते हैं। जिनके चरणों में तुम्हें ले जा रहा हूं, जिनके चरणों की तुम्हें वंदना करा रहा हूं, ये चरण सामान्य नहीं है। अमर लोग भी इनकी भक्ति करते हैं। सौधर्मेंद्र की भक्ति करता है। अब तुमने कहा सौधर्मेंद्र करता है, अरे भाई जब सौधर्मेंद्र करता है तो हमें तो करना ही चाहिए। इसलिए चक्रवर्ती कभी भी मंदिर रथ में बैठ के नहीं गया, नंगे पैर जाता था। कभी उसने गुप्त पूजा नहीं की, पूरे परिवार के साथ सबके सामने खुली पूजा करता था, जिसको देख करके कितने नास्तिक आस्तिक बन जाते थे। इसकी यहां काय की कमी है? अक्षय भंडार फिर भी ये मंदिर जा रहा है। हम तो सब तरह के अभावों से युक्त हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है तो भी हम मंदिर नहीं जा रहे। इसके बाद तो सब कुछ है तो भी ये मंदिर जा रहा है। प्रभावना जब चक्रवर्ती ने मलेच्छ खंड में खुली पूजा की और खुला भगवान को नमस्कार किया, चुपके नमस्कार नहीं, खुल्लम खुल्ला चौराहे पर भीड़ को देखकर नमस्कार किया, चौराहे पर नमस्कार किया, सारी जनता के सामने भगवान को नमस्कार किया। नमस्कार देखकर, और अकेले में होता तो ऐसे ही कर लेता, अकेले में होता तो गवासन करता, लेकिन जब सारी सेना खड़ी हुई थी उसके सामने चक्रवर्ती ने भगवान को साष्टांग नमस्कार किया। देखना, अब नमस्कार का पुण्य कोई ज्यादा नहीं, प्रतिदिन करता था, प्रतिदिन भगवान को नमस्कार करता था। आज का नमस्कार देवताओं ने भी जय जयकार कर दिया। आज का नमस्कार शास्त्रों में लिखा गया। आज का नमस्कार अक्षय पुण्य का कारण बना। कैसे बना देखो, जैसे चक्रवर्ती ने साष्टांग नमस्कार किया, सारे मलेच्छ खंडी राजा दांतों तले उंगली दबा ली। क्या बात है भैया, क्या बात है। मैं तो समझ रहा था कि चक्रवर्ती से बड़ा कोई होता ही नहीं, इससे बड़ा कोई होता ही नहीं। सबसे बड़ा राजा चक्रवर्ती है, ये किसी के सामने नहीं झुकता, सारी दुनिया इसके सामने झुकती है। ये क्या कर रहा है, ये किसके सामने झुक रहा है? ऐसा नमस्कार तो मैं खुद चक्रवर्ती को नहीं करता हूं। ये चक्रवर्ती से बड़ा कौन है जो हाँ चक्रवर्ती साष्टांग नमस्कार कर रहा है। जो भगवान को हाथ जोड़ने वाले नहीं थे, पापी थे, नास्तिक थे, मलेच्छ खंडी थे, उनके हाथ जुड़ गए भगवान की तरफ। जरूर कोई शक्ति है। मलेच्छ राजा ने पूछ लिया, हे राजन, आपसे बड़ा भी दुनिया में कोई है क्या? ये कौन है जिनको आप साष्टांग नमस्कार कर रहे हैं? ये कौन है जिनके पैरों को आप बार बार छू रहे हैं?
ये कौन है जो आप इनके पैर धो रहे हैं? ये कौन है जिनका आप नहन करा रहे हैं? आप बड़े आदमी, गरीब आदमी नौकर कराता है किसी को स्नान, आप तो चक्रवर्ती हैं। नौकर नमस्कार करते आधीनस्थ राजा, आप तो चक्रवर्ती हैं। देखना भरत चक्रवर्ती का नमस्कार, गरीब नमस्कार करते, दुनिया नमस्कार करती है, उनकी कोई कीमत नहीं है, उनसे प्रभावना नहीं होती है। चक्रवर्ती के नमस्कार से कितना, जब चक्रवर्ती ने कहा हे भोले प्राणियों, जैसे आप मेरे अधीन हैं ऐसे ही मैं इन प्रभु के अधीन हूं। जैसे आप मेरे दास हैं, मैं इनका दास हूं, और मैं इनके सामने तो इनके चरणों की धूल हूं। ये त्रिलोकी नाथ हैं, ये अनाथों के नाथ हैं। जो चक्रवर्ती ने उपदेश दिया, सारे जितने मलेच्छी राजा थे भगवान के चरणों में साष्टांग नमस्कार करके सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गए। सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गए। किससे? चक्रवर्ती के नमस्कार से, साष्टांग नमस्कार से। साष्टांग नमस्कार से सैकड़ों लोगों ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। वो पुण्य, भगवान के दर्शन का पुण्य एक तरफ रख लो, और जो नास्तिक लोगों के लिए सम्यक दर्शन प्राप्ति में निमित्त बना उसका नमस्कार। जो लोगों ने भगवान को, जो मलेच्छ खंडियों ने भगवान को नमस्कार किया, सारे ब्रह्मांड की पुण्य शक्तियां चक्रवर्ती के खाते में भर गई। तुम्हारे कारण से इतने नमस्कार हो रहे हैं, तुम्हारे कारण से इतने सम्यक दृष्टि बन रहे हैं, तुम्हारे कारण से इतने भक्त बन रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना, तुमने कोई व्रत लिया है, तुमने कोई नियम लिया है, तुम कोई क्रिया करते हो, एक काम जरूर करना, तो वो क्रिया तुम्हें अतिशयकारी हो जाएगी कि तुम्हारी क्रिया को देखकर किसी एक को जरूर वो क्रिया करने का भाव आ जाए। बस तुम अभिषेक करते हो, कोई एक व्यक्ति पैदा करना जो तुम्हारे अभिषेक की क्रिया को देखकर वो कहे दुनिया से, मैं अभिषेक पर तो मेरा विश्वास नहीं था, लेकिन इन भाई साहब को अभिषेक करते देखकर मेरा भी मन हुआ, इनको देख करके मैंने अभिषेक सीखा है। मैं रात्रि भोजन त्याग नहीं करता, इनका रात्रि भोजन त्याग देख करके मेरे मन हो गए। मैं दान नहीं देता, लेकिन मैं इनका दान देखकर मेरा भी मन दान का हो गया। ये यदि तुमने कर लिया तो दान का क्रिया तो 1% है, और तुम्हें देख करके जो दूसरे ने भाव किया है उसके नंबर 99 नंबर है। करने का कितना? 1 नंबर, और तुम्हें देखकर दूसरा करे तो कितना? 99 नंबर। कथा कोश हरिशरण महाराज, व्रत करने पर तुम रवि व्रत करते हो मान लीजिए, तो उनका ठीक सामान्य पुण्य है। और उद्यापन का पुण्य कितना है? 9 साल तक किसी ने रवि व्रत किए, 9 साल तक उसका पुण्य एक तरफ रख दीजिए, और 9 साल के बाद जो उसने उद्यापन किया, प्रभावना किया, उस एक दिन का पुण्य एक तरफ रख दीजिए। ये दोनों बराबर है। प्रमाण क्या दिया? यदि तुम अकल ने जो व्रत किया है उसकी तुमने प्रभावना नहीं की, उसको देखकर किसी का भाव नहीं हुआ, उद्यापन नहीं किया, तो व्रत दूना करिए, 18 साल करिए। यदि उद्यापन नहीं करोगे तो 18 साल। उद्यापन एक दिन का उद्यापन होता है तो 9 साल में उद्यापन हो जाता है। मैंने उद्यापन की कितनी बड़ी कीमत है। तो हर व्रत नियम लेने के समय ऐसा व्रत नियम पालो कि तुम्हारे बाद उस क्रिया को वो करने लग जाए और तुम्हें आदर्श मान ले। गुप्त करोगे तो इतने बड़े पुण्य से वंचित रह जाओगे। जो भी क्रिया तुम करते हो धर्म की, उजागर करो, प्रभावित करो, प्रदर्शन करो।
ऐसा प्रदर्शन करो कि दूसरे का मन मचल जाए, वो क्रिया करने का। इसको प्रदर्शन मत मानना, इसको मान मत मानना। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। आज लोग ये सब चीजें बंद करने लगे। गुप्त का गुप्त दान, गुप्त पूजा, कम से कम बड़े आदमियों से मेरा कहना है बहुत बड़ी प्रभावना होती है तुम्हारे दान से। चातुर्मास की प्रभावना नहीं है ज्यादा। चातुर्मास तो हर साल होते हैं, और भारत में कितने चतुर्मास हो रहे हैं? 1000 तो मान लो, 2000 चतुर्मास हो रहे हैं। सबसे बड़ी प्रभावना है चतुर्मास का कलश। गुप्त मत कर देना, भक्ति कलश गुप्त करो, मूल कलश उजागर करो। ₹2 दान दो तो गुप्त दो, वो भंडारा रखा है उसमें डाल देना। लोग कहते हैं इतनी कीमत एक कलश की। पीएनसी परिवार ठगा गया, तू ठगा गया। कलश की कीमत बाजार में निकलवा ली, कितने रुपया का है? ₹1,00,000 का पड़ेगा शायद। 2 का मान लो, 2 किलो का होगा, 5 किलो का होगा। 2 किलो चांदी की कीमत कितनी होगी भाई? 1,00,000 1.5 लाख रुपए। अरे बाजार से बनवा लेता और रख लेता अपने घर में, 2 लाख में निपट जाता। महानुभाव, समझने की बात है। ये सब मूर्ख है, पीएनसी परिवार मूर्ख है। अरे जो दुनिया को चला देवे उसको कोई चला पाएगा? जिसकी बनाई सड़कों पर दुनिया चलती है उस पर कोई चला देगा? कोई जादू मंत्र नहीं, कुछ और कीमत है। वो 2 किलो की चांदी की कीमत नहीं है, वो तो वो भी जान रहा है। इतना मूर्ख नहीं है दानी कि वो 2 किलो चांदी की कीमत नहीं जानता। वो जानता है, फिर क्यों? उसमें जो मावा भरा जाता है वो कितने रुपया का होगा? 1500 का। क्या है तमाशा? क्या है ये ठगा ठगी? महानुभाव, गजब। सवाल 500 कलशों का नहीं है, सवाल है जो चारों तरफ से जो दुआ आ रही है, चारों तरफ से जो लोग कह रहे हैं क्या बात है, जो चतुर्मास की कीमत बढ़ा दी, वो 5 करोड़ तो क्या 500 करोड़ से भी कई गुनी ज्यादा। धर्म से जयसेन स्वामी धर्म रत्नाकर की बात कर रहा हूं ग्रंथ में, जो उससे प्रभावना बढ़ी, कीमत किसकी बढ़ा दी? इसको देख करके कितने लोगों के मन हो गए, कितने लोगों ने धर्म की महिमा समझ ली। वो पुण्य महानुभाव अक्षय, कलश बैठाने का पुण्य ज्यादा नहीं है। कलश की जो तुमने महिमा आकी, जो तुमने आया इतना बड़ी अपनी शक्ति लगा दी, वो जो मूल्यांकन तुमने किया है, उस मूल्यांकन की कीमत अनंत गुनी है, अक्षय। कलश की तो कीमत मैंने बताई, बता दिया, कोई कीमत नहीं, 1,00,000 2 लाख रुपए का। लेकिन जो दुआ मिल रही है, जो धर्म का वरदान मिल रहा है, जो धर्म की चारों तरफ चर्चा हुई, जो प्रभावना हुई, वो है अक्षय अनंत पुण्य, जो इस भाव में भी नहीं प्रदीप बाबू, ये जन्म जन्मांतरों तक तुम्हारे खाते में जाएगा। वो दान उजागर, बड़े दान सदा उजागर करो, बड़ी पूजा सदा उजागर करो,
चक्रवर्ती ने जब कल्पद्रुम महामंडल धान किया तो अकेले में नहीं किया, पूरे 6 खंड के लोगों में पत्रिका भेजकर कहा आओ मैं पूजा कर रहा हूं, और जो नाच गान करके पूजा की दिखाने के लिए सबके सामने, जो सबको बैठाल करके फिर जो पूजा की, अच्छे अच्छे पापियों को मन बदल गए और वो भी पूजा में शामिल हो गए चक्रवर्ती का नाच देख। बड़े बड़े नास्तिक जो गिलास का पानी उठा के नहीं पीते हैं, जब चक्रवर्ती को देखा कि धोती दुपट्टा पहनकर पड़गहन कर रहा है, पड़गहन कर रहा है, मुनराज के पैर ऐसे पहुंच रहा है जैसे नौकर भी नहीं पहुंचता, देवता भी सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। इतना बड़ा चक्रवर्ती पड़गहन के लिए। वज्रनाभी चक्रवर्ती के संबंध में आता है कि चक्रवर्ती एक बार पर्यटन के लिए जा रहा था, गजों पर बैठ करके, एकाएक चक्रवर्ती हाथी से नीचे अपने आप कूद गए। जिसको उतारने के लिए पालकी लगती थी, उतारा जाता था तुरंत, और नंगे पैर दौड़ लगा दिया। सब सैनिक कहने लगे ये क्या हुआ चक्रवर्ती को, क्या हुआ, पालकी लाओ, ये लाओ। बोले रुको। और वहां क्यों उतरा चक्रवर्ती? सामने मुनिराज को देखा। मुनि मुद्रा को देखकर चक्रवर्ती ने तुरंत अपना रथ रोका और वहां से जूते चप्पलदार पैदल जाकर के साष्टांग नमस्कार किया। 3 प्रदक्षिणाएं, 3 प्रदक्षिण देश सिर नायो, कर पूजा तुति कीनी, साधु समीप निकट कर बैठो, चरणों में दिटी कीनी। सारे सैनिक, सारी सेना देख के दंग रह गए। चक्रवर्ती जमीन पे बैठ गया, जमीन पे बैठ गया, साष्टांग नमस्कार कर लिया और हाथ जोड़ के बैठा है। और दृष्टि कहां है? चरणों में दृष्टि, आंख नहीं उठ रही है। उसके महाराज के नमस्कार करने पर, नमस्कार का पुण्य नहीं है महानुभाव, मुनिराज की प्रदक्षिणा का पुण्य नहीं है महानुभाव। किसने प्रदक्षिणा लगाई है, किसने नमस्कार किया, उसकी बात मैं कर रहा हूं। चक्रवर्ती ने प्रदक्षिणा लगाई है। बोलो मुनि पद की कितनी महिमा बढ़ गई। जिस मुनि को देख करके वो ही सैनिक नंगा कहते थे, नंगा कहते थे, वस्त्र नहीं मिले तो बन गया बाबा जी, भिखारी, कितनी बुरी दृष्टि से देखते थे। वही सैनिक मजाक उड़ाते थे। वही सैनिक कहने लगे अरे जिसको मैं नंगा कहता था, भिखारी भिकमंगा कहता था, वो तो चक्रवर्ती से भी बड़ा है। चक्रवर्ती भी इसके सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और सारे सैनिकों के हाथ जुड़े और सारे सैनिकों ने नमस्कार किया। बोलो किसने? एक परम पूज्य दिगंबर साधु परमेश जी दुनिया की दृष्टि में नंगा था, भिखारी भिकमंगा था। किसने उच्चासन दिला दिया? चक्रवर्ती की प्रदक्षिणा ने, चक्रवर्ती के नमस्कार ने, चक्रवर्ती की जय जयकार ने, चक्रवर्ती की नासा दृष्टि ने पूरे राज्य में दिगंबर मुनि को कितना ऊंचा उठा दिया। बता दिया बिना बोले कि तुम जिसे चक्रवर्ती कहते हो वो भी इन चक्रवर्ती के सामने चरणों की धूल। यदि वो नमस्कार गुप्त होता तो, वो नमस्कार गुप्त होता तो कितने सम्यक। धर्म गुप्त मत करो, लेकिन दुर्भाग्य है, मुझे इस कलयुग का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, इस कलयुग का सबसे बड़ा पाप है, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे कानून हो, चाहे कोई भी हो, यहां आज सबको पाप उजागर हो रहे हैं, पाप उजागर हो रहे हैं, पाप दुनिया खुले में कर रही है।
खुले में शराब पी रहे हैं, खुले में मांस खा रहा है, खुले में जुआ खेल रहे हैं, खुले में कोई नशा कर रहा है, खुले में गुटके जो कुछ कर रहा है सब खुल्लम खुल्ला हो रहा है। बारातें खुले खुल्ला निकल रही हैं, शाही बारातें बाजे बज करके खूब खुल्लम खुल्ला होते। शादी विवाह के पंडाल बनते हैं 5-5 करोड़ के, 10-10 करोड़ के। होटलें बुक होती हैं 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ की। 1-1 करोड़ के तो फटाके खुल जाते हैं। और महिला संगीत कैसा होता है, बड़े लोग बताओ तो सही। 3-3, 4-4 करोड़ वो हीरोइन आते, 5-5 करोड़ ले जाते हैं। 3 घंटे यूं कमर मटकाई, लाओ। एक महिला संगीत के यदि आप हीरो बड़ा और बड़ा हीरो ना आए तो 2-2, 5-5 करोड़ के 3 घंटे के देते हो। इससे ज्यादा तो नहीं करते होंगे। 3 घंटे के महिला संगीत में यदि तुमने अच्छे हीरो बुला दिए 5 करोड़ ले जाएंगे। बाद में नहीं, किस्तों में नहीं, मुझे पता नहीं, बताओ। महिला संगीत में जो हीरो आता है वो किस्तों में आता है कि साहब 5 साल में हम किस्तों में दे देंगे, थोड़ा थोड़ा दे देंगे। बताते हैं कि संगीत होने के पहले लेते हैं, बाद में स्टेज पे जाते हैं। और देते हो कि नहीं, झूठ मत बोलना। देते हैं लोग कि नहीं देते। क्या हो गया इस कलयुग में। और धर्म दान किस्तों में। कितने दिन में देना साहब, किस्तों में। और वो भी अरे महाराज जी गुप्त रखना, गुप्त गुप्त। अरे महाराज जी हल्ला मत करना। कितने लोग हैं जो दान देते हैं, गुप्त दान देते ही मेरी आत्मा बहुत दुख पाती, बहुत दुख पाती। क्या हो गया इस कलयुग में। कौन सा पाप करा रहा हूं जो गुप्त कराऊं, कौन सा पाप करा रहा हूं जो गुप्त कराऊं। धर्म करा रहा हूं और वो भी दुर्भाग्य है कि गुप्त करना पड़ रहा है। कलयुग की सरकार का, कलयुग की राजनीति का सबसे बड़ा पाप है कि आज सरकार ऐसी पापी हो गई, सरकार की नीयत ऐसी खराब हो गई कि आज लोगों के लिए धर्म रूपी दान भी गुप्त करना पड़ता है, नहीं तो सरकार उसको जिंदा नहीं रहने देगी। और राजा सबसे पहले एक बात बोलता था कि प्रजाजनों, धर्म के लिए गुप्त करने की जरूरत नहीं। तुम्हें जो भी धर्म करना है राजा की तरफ से उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, सब पे टैक्स होगा, दान पर टैक्स नहीं होगा। श्री राम ने जब अपना राज्य संभाला था, वनवास से लौटने के बाद पहली घोषणा की थी कि जो व्यक्ति धर्म के कार्य, परोपकार के कार्य करेगा उस धन के संबंध में कोई हिसाब नहीं पूछा जाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। धर्म में गया, दान में गया, परोपकार में गया, टैक्स नहीं लगेगा। और आज बोलो आप लोग गुप्त दान क्यों देते हो। पहला डर किसका है, सरकार का। सरकार को पता चल गया अभी हिसाब पूछने आ जाएगा, कहां से आया, कैसे आया, किसने दिया, ये दुनिया भर की पंचायत में। एक बार एक क्षेत्र पे हुआ था ऐसा, बड़े बड़े दान बोले, आजकल हमारे पीछे लगे ही रहते हैं बोलो कि बाबा जी गए हैं तो माल हो तो वो वहां गए। जो मैंने उनकी खबर ली, जो उनको मैंने कहा, मैंने कहा तुम राष्ट्र के लिए कर रहे हो, हमारा धर्म भी राष्ट्र के लिए ही कर रहा है। एक मंदिर बनता है, हजारों मजदूरों को। गौरव सिंह शेखावत ने एक बार प्रश्न किया, बोले महाराज जैनी लोग दान बहुत देते हैं, मंदिर आप बनवाते हो, राष्ट्र के लिए क्या देते हो, राष्ट्र में बहुत गरीबी है। मैंने कहा ठाकुर साहब तुम्हें तो मात अपने वोटों से मतलब है, हम तो चीटी से भी प्रेम करते हैं, उसको भी कुछ देते हैं। बोले क्या देते हो, मंदिर बनाते हो, राष्ट्र को क्या। मैंने कहा आप लोग जब गरीबों को पैसा देना होता है, मजदूरों को पैसा देना होता है, तो आप लोग क्या योजना निकालते हो, नरेगा।
नरेगा मरेगा होते ना वो तालाब, तो उसमें क्या करवाते हो? तालाब खुदवाते हैं, नाले बनवा देते हैं। तो सीधा पैसा क्यों नहीं देते इनके बिना? सीधा दे दो ना पैसा। आपको गरीबों को मजदूरों को देना है तो सीधा बांट दो पैसा। बोले नहीं महाराज इनमें बांटेंगे तो दुरुपयोग होगा, ये काम चोर हो जाएंगे, इसलिए काम कराता हूं, पैसा देता हूं। मैंने कहा तुम जो कर रहे हो ना वही मैं कर रहा हूं, वही मैं कर रहा हूं। एक मंदिर बनाता हूं, तुम डंडे के बल पर बड़े लोगों से पैसा निकालते हो, हम धर्म के बल पर बड़े लोगों से पैसा निकाल कर बाजार में भेजते। एक बड़े आदमी ने 5 करोड़ का 10 करोड़ का मंदिर बनाया, वो पैसा उसके यहां सील था, तुम होते तो छापा डालते, उसको हथकड़ियां डालते, उसको जेल डालते। और हम क्या कर रहे हैं मालूम? बड़े प्रेम से, हथकड़ी नहीं सम्मान से माला पहनवाते हैं और उससे सीधा 15 करोड़ का मंदिर बनाकर वे 15 करोड़ कहाँ जाते हैं? मिस्त्री के पास, लोहार के पास, बाजार में आते हैं वो 15 करोड़ के नहीं। एक मंदिर बनेगा तो 15 करोड़ का मंदिर बना, वो 15 करोड़ पैसा कहाँ आया? बाजार में किसी ना किसी रूप में गरीब के कहा। फर्क इतना है कि तुम डिंडोरा पीटते हो और हम डिंडोरा ना पीट करके, मैं भी ये नारेली जो है ये नरेगा का बाप है। शेखावत को वहां तारे दिख गए, उन्होंने कहा उम्मीद नहीं थी कि महाराज भी इतना ऊंची किताब जानते हैं। मैंने कहा बोलिए ये क्या है? एक चतमाश हो रहा है, कौन कह रहा है पैसा बर्बाद हो रहा है? बोलो पैसा पंडाल वाले को जाएगा, बोलो बेटा पैसा रसोई वाले को जाएगा, बोलो पैसा जाएगा किसी ना किसी कार्य में, साउंड वाला जाएगा, बैंड वाला जाएगा, दुनिया के कहीं ना कहीं बाजार में जाएगा पैसा। और मुद्रा जितनी बाजार में रहेगी वो देश उतना सुखी रहेगा, मुद्रा जितनी तिजोरी में रहेगी उतना मुद्रा स्फीति बढ़ेगी। इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है, मुद्रा स्फीति बढ़ेगी, मुद्रा का मूल्य कम होगा। और मुद्रा बाजार में रहेगी, तुम डंडे के बल पर बाजार में लाते हो, हम धर्म के बल पर बाजार में लाते हैं, लेकिन लाते बाजार में हैं, राष्ट्र की सेवा करते हैं। धर्म में कोई दान देता है तो राष्ट्रीय दान है, वो टैक्स से भी ज्यादा मजबूत है। आप लोगों को ये दानी व्यक्तियों पर कभी नहीं पूछना चाहिए, लेकिन कलयुग है। दूसरा दानी से का डर है कि लोग दूसरे लोगों की नीयत खराब नहीं हो जाए पंचम काल में। और जिस दुर्भाग्य की मैं बात कर रहा था वो तो कलयुग नहीं सतयुग है, जो दान देते समय अपने परिवार से छुपा के दे रहे हैं। कलयुग कहीं सतयुग आ गया, उसका परिवार कलयुग का नहीं सतयुग का परिवार है। कान खोल कर सुनो रे परिवार वालों, कम से कम तुम और पंचम काल को चौथा काल नहीं कर सकते तुम, लेकिन पंचम काल को छठा काल तो मत करना। काल कौन सा है? पंचम। पंचम को छठा तो मत करो। जिस घर में अपने घर वालों से छुपा के दान दे दिया जाता है, उस घर में रहने वाले लोग छठे काल के हैं, और छठे काल के लोग नीचे से आते हैं और नीचे ही जाते हैं। सासू बहू से छुपा के दान दे रही है, हद होती है। मैंने कही माँ जी आप मालकिन, अरे महाराज जी बस किसी बहू को पता नहीं तो प्राण ले लेगी, रोटी खाना मुश्किल हो जाएगा। बहू रानी एक एक कौड़ी को मोहताज हो जाओगी, एक एक कौड़ी को मोहताज हो जाओगी, क्योंकि सासू ने तुमसे डर करके छुप करके दान दिया है, तुमसे छुप करके। तुम इतनी पापन हो कि सासू को दान देने पर झगड़ा करोगी। मैं अपनी भक्तन, जो भी भक्तन है मेरी हैं और किसी घर की बहू हैं, बस आज का एक मोटिवेशन देना चाहता हूं। हर बहू अपनी सासू से कहे, माँ जी
दान छुपकर मत देना। जिस दिन दान देकर आओगी हम आपके पैर और छुएंगे और भाग्यवान मानूंगी कि मेरी सासू ने दान दिया है। ये यदि तुमने पुण्य कर लिया तो जाओ, तुम्हारे हाथ में कभी भी लक्ष्मी सदा बनी रहेगी, कभी तुम्हारे हाथ में एक कौड़ी के मोहताज नहीं होगी, क्योंकि तुमने सासू से कह दिया गुप्त दान देने की जरूरत नहीं, मेरे से छुपाने की, जो देना है दो, मैं आनंद में। अब थोड़ी सासू की भी खबर लेना, दोनों ही है, बहुएं भी आती है, महाराज जी मुझे दान देना है कुछ, मैंने कि दे दो। और महाराज जी चुपचाप चुपचाप, किसी से कहना नहीं है। तो मैंने कि मैं कैसे ले लूं? तो मैंने कि आप नहीं ऑफिस में नहीं, वहां तो बात खुल जाएगी। तो मैंने कि मैं कैसे ले लूं? महाराज जी आप कोई उपाय करो, पर ऑफिस में तो नहीं जाऊंगी, वहां तो विषय खुल ओपन हो जाएगा और महाराज जी हमारे प्राण ले लेगी मेरी सासू, बड़ी बहुत, अब क्या कहें। मुझे भी ऐसे लोगों का साथ देना पड़ता है, कोई खड़े रहते ना, कोई मैंने कि भैया तू ले ले, मुझे भी मायाचारी करना पड़ती है, क्योंकि धर्म है। हो सासुओं कान खोलकर सुनो, तुम और कुछ करो या नहीं करो, बस एक काम करना, कहीं बहू तुमसे डर करके छुप करके तो दान नहीं दे रही है, बस एक ही बात की छूट दे दो, बहू रानी दान देने के लिए पूरी संपत्ति लुटा के आएगी तो भी मैं कुछ नहीं कहूंगी, अभाग्य मानूंगा कि मुझे दानी बहू मिली है, इतना तुम कर लेना। तुम ध्यान रखना, एक दिन तुम चक्रवर्ती की बहू रानी की सासू बनोगे, मरु देवी। इतना सा तुम्हें करना है। भाई भाई से डर रहा है, बाप बेटे से डर रहा है। बाप जब कह देता है बेटा, महाराज समाज महाराज से हमसे, महाराज जी देखो आजकल मैंने सब कमाना बंद कर, बेटे से पूछना पड़ेगा, बेटे से पूछना पड़ेगा महाराज जी। मैंने कहा अभी तो तुम जिंदा हो, अरे महाराज जी मामला गड़बड़ हो जाएगा, अभी शांति से रह रहे हैं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि घर में झगड़ा हो जाए, बेटा मुझे प्राण ले लेगा, बेटा गड़बड़ करेगा। महाराज जी आजकल के बेटे बहुत गलत हैं, उनसे पूछे बिना हम नहीं दे सकते, मर गया बेटा। सुन लो रे बेटा, यदि तुम्हारे बाप ने एक बार ये कह दिया किसी दान के समय कि बेटे से पूछ लूं, समझ लेना महानुभाव, इससे बड़ा अभिशाप तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मर जाना तुम सोना छुओगे और माटी होगे, ये बाप का अभिशाप है, क्योंकि बाप ने क्या कह दिया, बेटे से पूछना। बेटे से छुप करके मेरे भक्त बेटों से कहना है, अपने बाप से एक ही बात कह देना, पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस दान देते समय तुम्हारे सामने मेरी शक्ल ना आए, मेरा डर न लगे, मेरे से मत पूछना, क्योंकि मैं तुम्हारे से अभिशाप नहीं चाहता हूं, वरदान चाहता हूं, ये मेरे गुरु ने कहा है। पिता से कह देना, दान देते समय मेरे से मत पूछना, मेरे से मत पूछना। यदि बाप दान देते समय तुमसे पूछता है तो हाथ जोड़ के कहना, पिताजी आप मेरे पिता हैं कि पूर्व जन्म के बैरी हैं। बेटों से कह रहा हूं, यदि पिताजी ने कभी पूछ लिया कि बेटा मैं भी चाहता हूं कि कल मंगल कलश ले लूं, मैं भी चाहता हूं कि थोड़ा दान दे दूं, तेरी क्या राय है, बस तुरंत हाथ जोड़ना, पिताजी आप पूर्व भाव के मेरे बैरी तो नहीं हैं, आप मेरे से पूछ रहे हैं, आप मेरे पिताजी हैं, धन के लिए मेरे से पूछ रहे हैं, आप तो मुझे भी दान दे दोगे तो भी मैं उफ नहीं निकालूंगा, आप धन की बात कर रहे हैं, आपका बेटा हूं, आपकी संपत्ति है, जब मैं ही आपकी संपत्ति हूं तो ये धन दौलत मकान क्या संपत्ति है। नहीं पिताजी, आप यदि मेरे पिताजी हैं तो आप बोलिए, चुकाऊंगा मैं, आप बोलिए चुकाऊंगा मैं, आपको कोई फिक्र नहीं, आप तो बोल के आइए जो बोलना है, चुकाऊंगा मैं, चुकाऊंगा, आपका बेटा हूं, मैं चुकाऊंगा, आप तो बोल गए, मेरे से मत पूछना।
कभी पिता को इतना टेलर, कई आजकल के छोकरे कहते देख मेरा ऐसा टेलर है घर में कि बाप भी मेरे बिना पूछे, महाराज जी तो क्या आचार्य से भी आ जाएं, तो मैंने घर में ऐसा टेलर रखा है कि वो मेरे बिना पूछे कुछ ले ही नहीं सकते। कोई दोस्त कहे ना छोरे से कि देख आज चतुर्मास की स्थापना हो रही है, तेरे पिताजी गए हैं और ये सुधा सागर महाराज हैं, ऐसा प्रवचन देंगे कि कुछ ना कुछ तो उनको देने का भाव आ जाएगा। तो छोकरा क्या कहता है, अरे छोड़ो, मैंने अपने घर में ऐसा टेलर बनाया है कि कितने महाराज प्रवचन दे दे, मैं मेरे पूछे बिना बाप 1 रुपया नहीं दे सकता। कॉलर थोड़ी ऊंची करो ना, थोड़ी ऐसी कॉलर है। गर्व करते कई छोकरों, बर्बाद हो जाओगे। कभी बाप पर इतनी गुलामियत मत कर देना कि वो दान के लिए तुमसे पूछे। ये गर्व की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। बाप मेरे से पूछे कि बेटा मुझे दान देना है, ऐसा निकृष्ट काम महानुभाव कभी मत करना। पिता को ये छूट दे के रखना कि इस मामले में हमसे कभी नहीं पूछना, पिताजी आप तो मुझे भी दान में दे के आ जाओगे तो भी मैं दान में चला जाऊंगा, उफ नहीं निकालूंगा और गर्व करूंगा मेरा बाप वो है जिसने मुझे दान में दे दिया, मेरा मकान दान में दे दिया, मैं दानी बाप का बेटा हूं। ऐसे ही बाप को भी बेटे को छूट देना है, बेटा सब तेरे लिए कमाया है, तेरा है। कभी दान देने का भाव आ जाए तो ये मत सोचना कि पापा से पूछूं, देखे आना, देखे आना, मुझे गर्व होगा कि मैंने कोई पापी बेटा पैदा नहीं हुआ किया है, मैंने दानी बेटा पैदा किया है। आज मेरे उसके कारण से आज बेटा दान में दे गया। बाप को उस समय खुश होना चाहिए जब बेटा तुमसे बिना पूछे कोई बोली ले ले, बस जाओ तुम्हारा बेटे को जन्म देना सफल हो गया। वो कमाएगा भी ऐसे और गमाएगा भी ऐसे। हर्ष मनना चाहिए, आज बेटे ने दान दिया है, आज बेटा दान दे के आया, मेरे से नहीं पूछा, मेरा डर नहीं लगा। समझ लेना आज जो तुम्हें बेटा मिला है कल तुम्हें तीर्थंकर जैसा बेटा भी तुम्हें मिल जाएगा। इस बात पे खुशी मनाना, कल तुम्हारा बेटा तीर्थंकर होगा, कल तुम्हारा बेटा चक्रवर्ती होगा। मात इस बात पर बेटे ने बिना पूछे धर्म किया है, बिना पूछे धर्म किया है, मेरे से नहीं पूछा और बोलाया बेटा तुझे मुझे डर नहीं लगा, बोले पापा नहीं लगा, बस बल्ले बल्ले। कैसा युग आ गया, अपने लोगों से भी डर लग रहा है, अपने परिवार से गुप्त होकर दान दे रहे हैं। जिनसे छुप करके दान दिया जा रहा है उनकी फजीयत है। जो गुप्त दे रहा है मोटिवेशन, जो गुप्त दे रहा है उसको पाप नहीं है, वो तो कम से कम जैसे बने दे ही रहा है। पापी कौन है? जिससे छुप कर दे रहा है, जिससे छुप के दे रहा है उसकी बर्बादी है। इसलिए आज सभी घरों में हर व्यक्ति धर्म कार्यों के लिए मुक्त करेगा और गुप्त दान देने की जरूरत नहीं। परिवार के लोगों से कहो सब उजागर दो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। समाज भी ये कहे गुप्त दान क्या, उजागर दान दो। और सरकार भी ये घोषणा कर दे कि हे मेरे भारतवासियों, दान देने के लिए मुझसे डरने की जरूरत नहीं, उजागर दान करो, हम तुमसे कुछ भी नहीं कहेंगे। समझ लेना पंचम काल नहीं चौथा काल आ गया। रावण राज्य नहीं राम राज्य आ गया। राम राज्य, जहां धर्म की इस प्रकार की बातें कहते हो। समय आपका हुआ, अभी अपना प्रसंग चल रहा है। जो समर्थवान लोग हैं, शक्तिमान लोग हैं, उनको प्रभु ने कितनी बड़ी गॉड गिफ्ट दी है कि वे चाहें तो बहुत बड़ा काम। इसलिए गरीब मंदिर आवे या नहीं आवे, अमीर लोगों को मेरा बुलौआ है कि वे जरूर आवे, वो जरूर अभिषेक करें, वे जरूर धर्म की क्रिया करें।
वे जरूर पूजा करें, वे जरूर दान दें, उजागर दान दें। ऐसे अमीरों को मुझे चाहिए जो दान को उजागर दें, न सरकार से डरे, न समाज से डरें और न परिवार से डरें। ऐसे परिवार हों जहां दान देने के लिए हर परिवार वाला खुशी मनाता है, साथ देता है और गर्व